जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। घर में जोत बत्ती कर ली, नहा ली। आज स्पेशल डे, नाग पंचमी का दिन। अब मंदिर चलती हूँ महादेव को, नाग देवता की पूजा करने। तो ये सुबह का टाइम है, सभी महादेव पे जल चढ़ा रहे हैं और चारों तरफ इतने भगत आए हुए हैं। और आज तो वैसे भी नाग पंचमी का दिन है, तो कई लोगों की पूजा अलग अलग तरह से होती है नाग पंचमी की। ये पूजा हमारे भी होती है, पर हम शाम को मतलब नाग की देवता की पूजा होती है, तो शाम को मैं करूँगी, दिखाऊंगी आपको। अभी तो मैं महादेव पे जल चढ़ाने आई। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जी के किए दर्शन, फिर बनाई मंदिर। तो आती घर आ गई, आते ही बनाने लगी चाय, अदरक वाली कड़क सी चाय, मम्मी की और अपनी। भाई काम तो चलते ही रहते हैं। फटाफट बनाती हूँ चाय। बच्चे जाएंगे, बच्चों के लिए नाश्ता लंच बना के देना है। पहले पीते हैं सास बहू चाय। ये थोड़ा सा घी गरम, उसमें डाला गोंद। बच्चा बोल रहा था मेरे को गोंद के लड्डू चाहिए, तो मैं 1 कटोरी ही गोंद बनाऊंगी। घी में फ्राई कर लिया, इसमें ड्राई फ्रूट, खांड और बेसन भून के रख रखा, वो डाल के 1 टिफ़िन गोंद बना दूँगी। देखो गोंद फूल के कितना अच्छा हो गया। घर का घी है मेरा एकदम, अपने घर पकाती हूँ। और ये देखो गोंद कटोरी में ही मैंने गोंद को गर्म कर लिया, ना कढ़ाई ना, क्योंकि बनाना ही 1 कटोरी था। बहुत टेस्टी हेल्दी चीज़ है। लड़के का मीठा खान का दिल कर रहा था, तो इसलिए गोल्डन करना, बिल्कुल डार्क गोल्डन करना, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। इधर चाय बन गई, देखो डार्क गोल्डन हो गया। मैं ठंडा कर देती हूँ, फिर इसमें खांड और जो सामान मिलाना ड्राई फ्रूट मिलाऊंगी। उबाल उबाल के चाय बनाई कड़क सी। अब पियेंगे सास बहू चाय, क्योंकि मम्मी उठ जाती है, मैं मंदिर जाती हूँ तब। और बच्चे चाय नहीं पीते, उनको देंगी दूध। ये हस्बैंड जी की चाय, ये अपनी चाय। हस्बैंड भी उठ गए थे, मम्मी को चाय दे दी। पहले पी लेती हूँ मैं चाय, मालिक को भी दे देती हूँ, पति देव को भी दे देती हूँ। और बच्चे के लिए बनाया मैंने पुलाव। चाय पानी पी के मम्मी बैठ गई बाहर। सुबह सुबह का टाइम, मम्मी पढ़ती अखबार पढ़ने बैठी, तो बोली कुछ जी घबरा रहा, तो शुगर चेक करना था। हस्बैंड जी गए शुगर की मशीन लेके, शुगर जांच कर रहे हैं। घर पे मशीन है, क्योंकि बड़ा शरीर है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और वैसे भी 3 टाइम इंसुलिन लगते हैं। बड़ा शरीर है, घूम नहीं सकती, चल नहीं सकती, बैठी रहती है। तो देखो शुगर तो बढ़ ही जाता है। बट शुगर जांच किया तो इतना कुछ खास नहीं था, 280 आया। और इसमें नाश्ता पानी कर रखा था, ऐसे नहीं था कि नाश्ता नहीं किया था। और मम्मी की आदत है सुबह उठते ही पढ़ी लिखी है हमारी मम्मी, बेशक 80+ है, बट अखबार डेली पढ़ती है। पूरे अखबार को उधेड़ के फेंक देती है, एक एक न्यूज़ पढ़ती है। देखो जांच करने के बाद मम्मी के हाथ में दे दी कॉटन। फिर अंदर आ गई गुड़िया काम के लिए, वो झाड़ू वगैरह लगा रही थी बेड के नीचे। और मैं ऊपर से डस्टिंग वगैरह रसोई का काम कर रही थी, बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। फिर इतने में मम्मी बाहर बैठी, बोली बेटा जल्दी आओ, बारिश आ गई। कुर्सी रखी थी बाहर, अखबार था, उनसे लेके नहीं चला जाता, एकदम अंदर नहीं चल सकती। बाहर गई, इतनी तेज़ बारिश। स्कूल का टाइम, ऑफिस टाइम, देखो सब छाता लेके, छोटे छोटे बच्चे, ऑफिस वाले बाइक खड़ी करके साइड में। टीन साइड है, दुकानों के शटर के आसपास जो थोड़ी थोड़ी जगह। बारिश बहुत तेज़ थी, एकदम झमाझम बारिश। सफ़ेद हो गया राम जी, लग भी नहीं रहा था इतनी बारिश आएगी। पर अचानक से, भाई सावन का महीना है, बारिश की तो कोई रोक टोक ही नहीं है। जब मर्जी, जब ही तो बोलते हैं सावन जैसी बारिश है, कोई पता नहीं, हवा के झोंके से बारिश आ जाती है। देखिए सब ऑफिस वाले अपना बच के साइड में खड़े हैं बेचारे, हेलमेट लगाए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले थे। अंदर आई गुड़िया ने सारा झाड़ू पोछा सब कर दिया था। डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी थी ऊपर से। और फिर गुड़िया का सारा काम होने के बाद फिर ये कल मैं मिर्ची लेके आई। मम्मी बोली मिर्च का अचार बनाओ, तो मैंने रात को धो के अखबार पे सुखा दी थी, बिल्कुल सूख गया। अब इनके नक्कू पोंछ के अच्छे से काट के देखूंगी, धूप होएगी तो छत पे सुखाऊंगी, नहीं तो ऐसे ही डाल दूंगी। बट धूप तो आनी इम्पॉसिबल है, क्योंकि बारिश आ रही है। तो अभी मैं इनको धो के पूछ के काटती हूँ। देखो सारी मिर्चियों को, ये थोड़ी सी भिंडी भी लेके आई थी, हरी हरी मिर्च बहुत अच्छी लगी मेरे को। और ये सारी मिर्ची काट ली मैंने, किसी की 2 फाड़, किसी को छोटा बड़ा, मतलब ऐसे काटी जिसमें मसाला अच्छे से लटपट हो जाए। बीच में से भरने वाली नहीं है, कट के बनाई है मैंने पूरी। ये देखो मैंने 1 चम्मच ऑयल, जिससे सब्जी छोंकते हैं सरसों का, गरम कर लिया, हल्का फुल्का गुनगुना। अब इसी में ये मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, कलौंजी, राई, सौंफ सब पीस के मैं रखती हूँ। रोस्ट करके पीस के डब्बा भर लेती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अचार बनाती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो फिर बाद में दिक्कत होती है, इतना टाइम भी नहीं रहता। देखो अचार एकदम लटपट मसाले में हो गया। आपके सामने 1 चम्मच ही तेल था और 500 ग्राम ये मिर्ची है। और आप इंस्टेंट खा सकते हो, बट 2-4 दिन रखोगे तो मसाला अच्छे से भर जाएगा, नमक वगैरह मिर्ची के अंदर, स्वाद ज़्यादा बढ़ जाएगा। रोटी चावल लंच ऑफिस कहीं भी ले जा सकते, बहुत टेस्टी। ये मिर्ची कम तीखी हैं,
ये देखो, अब ऊपर से थोड़ा नमक डाल दूँगी। मैंने टेस्ट किया था, नमक मेरे को लगा कम, मैंने नमक डाल दिया, मिला दिया, एकदम लटपट हो गया। अब डब्बे में भरती हूँ। कांच के तीनों डब्बों में अचार है, कोई डब्बा खाली नहीं था। एक्स्ट्रा डलवा रही है मम्मी एडवांस में कि ख़त्म होएगा तो फिर मैं कहाँ से खाऊंगी। हमारी मम्मी को बहुत फेवरेट है। सारा अचार एक डब्बे में भर दिया मैं, क्योंकि 500 ग्राम ही मिर्ची है। अब इसमें डालूंगी ऊपर से विनेगर, ये वाइट विनेगर है। आप इसमें ब्लैक वाला भी डाल सकते हो, वाइट भी। इससे अचार ख़राब नहीं होता, 1 महीने 2 महीने कितने दिन भी स्टोर करो। 1 चम्मच तकरीबन अंदाजे से मैंने विनेगर डाल दिया। और अब मैं इसको रख दूंगी, ना धूप लगाना ना कुछ, ऐसे ही 5-7 दिन इतना पुराना अचार चलेगा मिर्ची का, वो खाएंगे। फिर इसको शुरू कर देंगे। बहुत इजी रेसिपी, आप भी बनाना, बहुत टेस्टी। रोटी चावल नाश्ता लंच कभी भी खाओ। देखो मैंने डब्बा भर के एकदम बढ़िया सा कलर आया, टेस्टी सा अचार बन के मेरा तैयार हो गया। फिर मैं छत पे गई कपड़े सुखाने, सारे कपड़े फैला दिए, जूते वगैरह, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, कल नहीं धोए थे। तो मैं सोचा आज धो देती हूँ, पर ऊपर जाके देखा धूप भी नहीं है, देखा बारिश भी नहीं आ रही। मैं 10-15 मिनट में देखती हूँ क्या मौसम है, तो पेड़ देखे एकदम बारिश में, सारे प्लांट बहुत सुंदर। मेरे इंडोर वाले प्लांट भी ऊपर ही रख दिए, छोटे छोटे, ये मैंने मनी प्लांट, सारे प्लांट ग्रीन एकदम हरे हरे, और वाइट वाश करवाया था। देखो छत एकदम क्लीन हो रही, पेड़ भी हरे भरे हो गए, क्योंकि बारिश में तो भाई चारों तरफ हरियाली हो जाती है। और मौसम एकदम सुहावना था। मैं आधा घंटा छत पे लगा दिया। मैंने ऊपर देखा आसमान में, ओ बादल काले काले उठ रहे हैं, लग रहा बारिश आएगी, और हवा ठंडी ठंडी। जय श्री श्याम, मेरे श्याम बाबा का देखो झंडा प्यान बान शान से लहरा रहा, जय श्री श्याम, जय खाटू नरे। फिर मैं छत पे ही घूम रही थी, छत एकदम धूप के साफ हो रही है बारिश की वजह से। और बेल में देखने लगी कुछ पत्ते ब्लैक ब्लैक हो रहे थे, जो गर्मी से पानी से गल गए, तो वे निकाल रही थी। क्योंकि पेड़ों की सफाई होती रहती है तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, टाइम टाइम पे देखते रहो। देखो सारे पेड़ एकदम बढ़िया हो गए। गर्मी ज़्यादा थी तो कुछ पत्ते जल गए थे। फिर आई मैं नीचे, देखो काम वाली गुड़िया इतना अच्छा काम करती है, ऊपर से नीचे तक 4 मंजिल तक झाड़ू पोछा एकदम साफ करती है, बिल्कुल हम देखने भी नहीं जाते। तब भी ये आर्मी वाले भैया के बच्चे थे, स्कूल से आए, चुपचाप मैं आई ऊपर से, इन्हें पता नहीं मैं वीडियो बना रही थी। देखो जूते कैसे फेंक रहे, मुझे अपना बचपन भी याद आ गया, हम भी ऐसे ही फेंकते थे, मम्मी बोलती थी। और इसको नहीं पता आंटी वीडियो बना रही, देखो तो अब ये उठा के अपने जूते रख रही है कि आंटी देख रही है तो ये उठा के रखेगी, देखो। और वहाँ जाके इसने भी फेंक दिए, ये ले। फिर आके लंच बनाने लगी। ये मल्टीग्रेन आटे में थोड़ा सा नमक, मम्मी की रोटी 2 रोटी बनाऊंगी, नमक ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि बीपी है उनको ज़्यादा, तो नमक हल्का सा नमक, बिना नमक की रोटी नहीं खाते। ये रोटी बन गई। मंडवा रागी बाजरा ज्वार मिक्स है ये, लस्सी का गिलास, भिंडी की सब्जी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी। और अब हस्बैंड की बनाती हूँ नॉर्मल मेसी रोटी गेहूँ की। ये सलाद पहले मम्मी को देती हूँ, पहली थाली मम्मी को ही जाती है, फिर हम खाते हैं। मम्मी को दे दी, अब हस्बैंड जी को लिए दे रही हूँ। हस्बैंड जी ने लिया आलू बैंगन की सब्जी, उन्होंने भिंडी नहीं ली। ऊपर से तड़के वाली मिर्च छुकी हुई करौंदे और हरी मिर्च छोंक के रख रखी हैं, और खीरा दही और सब्जी, यही मैं खाऊंगी। दोनों की डाल ली मैंने, पहले हस्बैंड को दे के आती हूँ क्योंकि वो मम्मी के साथ खा रहे हैं, मैं अपनी डालूंगी। ये देखो मैंने अपनी डाल ली, और टाइम तो भाई पूछो मत ना, 2:30 बज चुके। और अब मैं भी खाने लगी, मिर्च के साथ स्वाद ले रही हूँ। दही लटपट एकदम टेस्टी सा खाना, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो। और मेरी तबीयत की मत पूछो, मैं दिखती अच्छी हूँ बट तबीयत बिल्कुल एकदम ख़राब, कोई भी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। बट अब खाना लंच कर लेती हूँ, 2:30 बज चुके। पूरा दिन काम काम, इतनी देर में बारिश आ गई। ऊपर से फौजी की जो वाइफ थी, सारे कपड़े टब में धर के नीचे ला के उसने दिए आंटी, ऊपर बारिश आ गई। फिर नाग पंचमी थी तो शाम को फिर मंदिर गई नहा धो के, नाग देवता की पूजा, दूध जल जो मेरे को ले जाना था, फल फूल, नाग देवता की पूजा, महादेव की पूजा करी। लोग बहुत कर रहे थे बट जब मैं गई, जब लोग आ लिए थे जा रहे थे, वहाँ तो चलता ही रहता मंदिर में। महादेव को मत्था टेक के नाग देवता की पूजा करके, आप सबको भी नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई सबके अलग अलग तरह से नाग देवता की पूजा होती है, कहीं पे तो। और आज भाई ने एक वीडियो भेजा, देखो खेत में काम कर रहा था, 2 सांप एक साथ नाग पंचमी के दिन दिखे। जय हो भोले बाबा, हर हर महादेव। फिर मैंने ये वीडियो तो पुराना है, पर मैंने भी महादेव की कृपा से गले में सांप डाल लिया, नाग देवता, बट डर भी लग रहा था। फिर मंदिर में ही थी मैं। फिर शाम के टाइम हनुमान मंदिर, प्रसाद चढ़ाना था, मंगलवार थे। छोटे से मेरे पंडित बोले अभी आंटी आरती होएगी फिर प्रसाद लगेगा। मैंने प्रसाद पंडित जी को दे दिया,
फिर वो बच्चा बोला आंटी प्रसाद लेके जाओ आप भी। मैंने आगे हाथ किया, ठीक है पंडित जी प्रसाद दीजिए। पंडित जी ने दी मेरे को पेड़ा बर्फ़ी जो भी है। हम 2 थे, वो मेरी फ्रेंड भी थी, दोनों ने प्रसाद लिया। फिर गई मैं राम दरबार में, राम मंदिर में। ये पंडित भी आरती की तैयारी कर रहा था, राम धुन चल रही थी पूरे में। मत्था टेका, प्रसाद लिया, रहे। और घर आई, आके देखा रिपोर्ट आई हुई थी, देखो फाइल बिल्कुल बन के तैयार। इतनी रिपोर्टें, इतनी जांचें, इतने डॉक्टर, बट एक भी रिपोर्ट देखो, एक्सरा अल्ट्रासाउंड सब स्कैन वगैरह सब करवाया, कोई भी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही। बट क्या करें, ये मेरा आज का स्पेशल व्लॉग था हाउसवाइफ का। कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बट आपको सबको लगता है हंसती खेलती बट ठीक हूँ, बट बिल्कुल ठीक नहीं हूँ भाई। पर मैं यह कि समय तो निकालना, हंसते हंसते निकालें तो बहुत अच्छा समय कट जाता है। आप भी खुश रहिए।